सरकार। देखिए, आज देश की सर्वोच्च अदालत तक का फैसला आ चुका है कि अगर बीएलओ ओवरलोडेड हैं तो उनको अतिरिक्त राज्य की जो सरकारें हैं वहां मैन पावर उपलब्ध कराने का काम करें। और मैंने कल स्वयं अपना फार्म भरा, रिसीविंग लिया और मैंने वहां जो मौजूद बीएलओ थे उनसे पूछा क्या किसी प्रकार के तनाव में हो, कार्य का बोझ ज्यादा बढ़ा हुआ है। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि नहीं, कोई कार्य का बोझ नहीं है और हम खुशी खुशी इस कार्य को कर रहे हैं। और मुझे उनसे जानकर के ये खुशी हुई। मैं श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, सुश्री ममता बनर्जी, इन लोगों का जो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान है, स्वयं तो एसआईआर के अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को लगाया भी हुआ है और बाहर विरोध भी कर रहे हैं। वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे भाजपा समर्थक जो मतदाता है वो एसआईआर का हिस्सा न बने। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, बीएलओ अपने कर्तव्य का पालन करें और मतदाता अपना एसआईआर फॉर्म समय से भरने का काम करें। और यह बहुत अच्छे ढंग से प्रक्रिया चल रही है। आज मैं प्रयागराज में हूं और यहाँ पर भी गति बढ़ी है बहुत अच्छी, और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा शिथिल था मामला, लेकिन आज का फीडबैक है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और लगातार मेहनत करेंगे और एसआईआर की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दमखम से लगा हुआ। जब पुतिन के दौरे के बाद अब विपक्ष जो है उसमें राहुल गांधी का ये कहना है कि पहले आमतौर पर ये होता था कि जो विदेशी लोग गणमान्य आते थे उनसे विपक्ष को मिलाया जाता, लेकिन अब ऐसी परंपरा कैंसिल कर दी गई है। देखिए, बिहार के चुनाव परिणाम के बाद क्योंकि श्री राहुल गांधी ने वहां तालाब में डुबकी लगाई थी और डुबकी लगाने के बाद उनको 6 विधायक मिले। कई विधायक उनके जो 2020 के चुनाव में जीते थे वह भी हार गए। और जैसे ही उस चुनाव में हार हुई तब से श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वह सब बौखलाए हुए हैं। इसके कारण से उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। जो विदेशी नेता या किसी नेता विपक्ष के नाते मिलना होगा वह भारत सरकार या विदेश मंत्रालय या नेता प्रतिपक्ष का विषय है। मैं तो यही कहूंगा कि भारत के सबसे अच्छे और सच्चे मित्र देश रूस के राष्ट्रपति भारत आए हैं, उनका स्वागत है। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने जो एसआईआर में जितनी गणना हुई है उसका आंकड़ा मांगा है सरकार से। तो वो चुनाव सरकार से क्यों मांग रहे हैं? वो चुनाव आयोग से मांगे, चुनाव आयोग से मांगेंगे, चुनाव आयोग देगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का मैंने कहा कि बौखलाहट में है, घबराहट में है। समाजवादी पार्टी का और सैफई खानदान का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। उनको यह समझ में आ गया है कि अब बूथ लूट नहीं सकते और बूथ बिना लूटे चुनाव जीत नहीं सकते, और चुनाव जीत नहीं सकते तो सरकार में आ नहीं सकते। इसके कारण से ये बौखलाहट है। धन्यवाद।